सर मेरे को एक पूछना था, आई फ्रेम में जो हमारा नेम और टाइटल एट्रीब्यूट है हम्म। उनका क्या काम है? क्योंकि मैंने उनको यूज किया तो मेरे को आउटपुट में कुछ शो नहीं हुआ। नेम तो बेटा एक जिसको आप कह सकते हो, अगर आपने उसको जावास्क्रिप्ट में गेट बाय नेम करना, एक नेम कलेक्शन होती है, वहां से आप गेट कर सकते हो। उसके लिए यूज होता है, जैसे आईडी और क्लास है ना, सेम वैसे ही। एंड इवन फ्रेम जब आप यूज करते हो, फ्रेम यूज करते हो, हेलो, यस सर। फ्रेम यूज करते हो, देखा था ना आपने लिंक पे, जब हम क्लिक कर रहे हैं तो फ्रेम नेम से उसी फ्रेम में खुल रहा था। यस तो सर। उसके लिए भी नेम यूज कर सकते हैं हम। प्लस जो टाइटल की बात है, टाइटल बेटा एक टूल टिप टेक्स्ट हमारे दिखाता है, डिस्क्रिप्शन दिखाता है कि वो क्या चीज है बेसिकली। जैसे सर हमने मेरे लिखा था शो नहीं हुआ आउटपुट बेटा, में। वो मैंने आपको दिखाया ही था कि फ्रेम में उसको अलग अलग जगह पर आपको घुमाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, सॉरी ये गलत था, ये था आई थिंक, ये रहा। तो यहाँ देखो, नहीं दिखाई दे रहा है प्रॉपर, तो किसी एक आधी जगह पर ही आपको नजर आएगा प्रॉपरली। ट्राई करते हैं दोबारा। देखो प्रॉपरली नजर नहीं ना आ रहा है कहीं पे भी। यस सर। हम्म। तो फ्रेम में वही चीज है ना कि फ्रेम और फ्रेम के अंदर का कंटेंट, आई फ्रेम और आई फ्रेम के अंदर का कंटेंट बहुत, मतलब उसको पता नहीं लग रहा है इस टाइम पे कि हमारा माउस जो है वो एक्चुअल में फ्रेम के ऊपर है या फ्रेम के अंदर के कंटेंट पर है। इसलिए वो यहाँ पर उतने हर जगह पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप इसको देखो, डेव को देखो, ये देखो, आ रहा है ना, ऐसा टूल टिप यस सर। नजर आएगा अगर हम फ्रेम पे भी ठीक जगह पर उसको रखेंगे तो। ओके सर। हाँ, जैसे उस दिन हमने एक बार कहीं पर रखा था तो वहां पर डिस्प्ले हुआ था। बाउंड्रीज पे ही ऑब्वियसली आपको नजर आएगा वो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट टू दैट पॉइंट। ठीक है बच्चे। यस सर। हम्म। और बेटा किसी ने कुछ पूछना हो? ये कोड था हमारा, लिस्ट की थी उस दिन हमने, तीनों टाइप की टेबल किए थे, प्लस हमने ये चीज की थी, आई फ्रेम किए थे। एनीथिंग एल्स वांट टू आस्क? हम्म। सर बाकी क्लियर है। बाकी क्लियर है सभी को? चलो लेट्स मूव अहेड, मूव अहेड देन। अटेंडेंस बेटा मार्क कर दो, राइट योर नेम एंड योर रोल नंबर इन द चैट बॉक्स ना। चलो आगे हम मूव करते हैं। अब थोड़ा टॉप पे बना दूंगा मैं। तो एक छोटी सी चीज, लेट्स सपोज मैंने ये चीज लिखनी है, ठीक है, ये चीज मैंने लिखनी है एज इट इज। मतलब ये मेरे को ब्राउजर पे शो होनी चाहिए। और बच्चे दो तीन अपना नाम बोलो। तो मेरे को ये एज इट इज दिखनी चाहिए, सपोज ये चीज। लेकिन मैं अपने ब्राउजर में जब इसको रन करता हूँ तो एक्चुअल में मुझे क्या नजर आ रहा है, एक टेबल नजर आ रहा है बेटा। इसका बॉर्डर दे देता हूँ सो दैट, बॉर्डर, ठीक है। बट यस सर। अब मेरे को टेबल नहीं चाहिए, मुझे जो मैंने ये लिखा था ये एक्चुअल में मेरे को एज इट इज डिस्प्ले होना चाहिए था।
मैं ये चाहता हूँ, बट जब भी मैं टेबल लिखूंगा लेस देन के बाद तो वो उसको टैग मानेगा और उसको डिस्प्ले करवा देगा, राइट? ऐसे ही होगा ना, लेस देन के साइन के बाद टेबल लिखा होगा तो उसको टैग ही यस मानेगा। सर। तो बट मेरे को ये लेस देन का साइन दिखाना है और उसके बाद टेबल भी दिखाना है, तो मैं कुछ सर आप शुरुआत इसको करता एज हूँ। स्ट्रिंग दिखाना चाहते हो? हाँ जी, एज अ स्ट्रिंग, ये मतलब टेक्स्ट, ये पूरा का पूरा एज अ टेक्स्ट नजर आना चाहिए। मतलब टैग्स जो मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप वेबसाइट में देखो, ट्यूटोरियल साइट्स में देखो, तो वहां पर लिखे हुए आते हैं ना आपके सामने कि ये टैग है, ये चीज है, ये ऐसे होती है ना? ऐसे ही आता है। ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है ना? सर समझ नहीं लगा। समझ नहीं लगा? ओके, लेट्स सी, कुछ सर्च करते हैं। सॉरी, स्टोरी यूज पॉइंट। वीडियो है, लेट्स से ब्लॉग्स, सर्च करते हैं HTML को। ये देखो, ये अगर आप प्रॉपरली इसको देख रहे हो तो ये आपको डिस्प्ले हो रही है ना यहाँ पे टैग्स की फॉर्म यस में। सर। तो यही मैं चाहता हूँ कि मेरे को डिस्प्ले हो, है ना? लिखे हुए आए एज इट इज, पर ये क्या दिखा रहा है हमको? ये दिखा रहा है, उसको टेबल बना के दिखा रहा है। नाउ गॉट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू डू एंड यस व्हाट आई सर। एम गेटिंग। मैं एक्चुअल में चाहता यस हूँ सर। कि एज अ टेक्स्ट आए, जैसे हम कॉपी में लिखते हैं या बोर्ड पे लिखते हैं, ये ठीक वैसा ही एक टेक्स्ट आए। ठीक है, कि टेबल लिखा है, फिर बॉर्डर लिखा है, फिर इज इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स में टू नजर आए, TR TD, एंड जो बाकी वैल्यूज दी हुई हैं वो एज इट इज एज अ टेक्स्ट आए। लेकिन वो क्या दिखा रहा है? एज अ, उसको टेबल, उसको वो पार्स कर रहा है और उसको टैग समझ रहा है, और ऑब्वियसली समझना भी चाहिए टैग ही उसको, और फिर वो उसको डिस्प्ले करवा रहा है, दिखा रहा है। तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि वो उसको टैग ना समझे, राइट? एक टेक्स्ट की तरह दिखाए। तो इसके लिए जो टॉपिक यूज होता है यस सर। उसको बोलते हैं HTML एंटिटीज, राइट? HTML एंटिटीज बोलते हैं, और दो फॉर्म्स में ये अवेलेबल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एम, इस साइन को बोलते हैं बेटा M%, ठीक है, M%, और मैं LT लिखता हूँ ओके सर। और सेमी कॉलन दबाता हूँ, देखते हैं अभी क्या आता है। ठीक है, और ब्रेक लगा देता हूँ सो दैट कि समझ में आए प्रॉपरली। तो इसको रन करते हैं। क्या नजर आया बेटा आपको? सर एंगुलर टैग आ गया, वो एंगुलर ब्रैकेट आ गया एक। हाँ, एंगुलर ब्रैकेट कह सकते हो, उसकी शुरुआत कह सकते हो, या लेस देन का साइन आ गया ना। लेकिन लिखा तो नहीं था मैंने, ये मैंने लिखा क्या है? M%LT सेमी कॉलन। तो इसको बेटा HTML एंटिटीज बोलते हैं। तो HTML में ना बेसिकली आपके क्या होते हैं? पहली चीज होती है टैग्स, दूसरी चीज होती है एट्रीब्यूट, तीसरी चीज होती है टेक्स्ट, चौथी चीज होती है कमेंट्स, और पांचवी चीज होती है एंटिटीज।
इन 5 चीजों के अलावा और कुछ चीज आपके HTML के कोड में आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, यस सर। द टेक्स्ट, कमेंट्स एंड HTML एंटिटीज। अब HTML एंटिटीज अगर आप लगाना चाहते हो तो HTML एंटिटीज के 2 सिंटेक्स हैं। पहला सिंटेक्स है एम्परसेंट और उसके बाद एंटिटी का नाम, ये सिंटेक्स है बेटा, और फिर सेमीकोलन दबा दो। जैसे LT लेस देन है, ये एंटिटी का नाम है, राइट। दूसरा सिंटेक्स है यस सर। एम्परसेंट हैश और फिर एंटिटी नंबर सेमीकोलन। नंबर आप कोई भी डाल सकते हो, 100, 102, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एंटिटी होगी वो दिखाई दे जाएगी। इस नाम की अगर कोई एंटिटी होगी तो वो दिखाई दे जाएगी। देखें एक बार इसको रन करके। यस सर। ये देखो, जो चीज उसको समझ नहीं आई है उसने एज इट इज उसको डिस्प्ले करवा दिया एज अ टेक्स्ट। इज इट ओके? यस सर। तो कुछ एंटिटीज में आपको दिखाता हूँ। ये लेस देन है, ऐसे ही बेटा ग्रेटर देन होगी। ये देखो, तो अब आपको आइडिया हुआ। ये देखो, मैं यहाँ पर अगर लेस देन लिखता हूँ, ये हटा देता हूँ मैं, लेस देन लिखता हूँ, को हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन लिख देता हूँ। ठीक है, सेव किया, ये देखो आया ना, टेबल यस सर। बॉर्डर, ये देखो आया ना प्रॉपरली। यस सर। यस सर। ऐसे ही ऑब्वियसली अब TR टैग के लिए भी मैं यही यूज कर सकता हूँ, लेस देन और यहाँ पर ग्रेटर देन, अगेन यहाँ पर लेस देन, ठीक है, और सॉरी TD तो लिखा ही नहीं, TD और यहाँ पर ग्रेटर देन, राइट राइट, ऐसे ही होगा। सर ऐसे ही सब पे लगानी पड़ेगी? हाँ जी बेटा, तो देखो TR आ गया, TD आ गया, ऑब्वियसली यहाँ ब्रेक लगाएंगे हम, सो दैट ठीक है। ये देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया TD, यस सर। और यहाँ पर भी ब्रेक लगा दो आप। फोन भी तक
सॉरी टू कीप यू वेटेड बच्चे। आइडिया क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। किसी को Yes, sir. किसी को थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही है? वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, तो दोबारा एक बार पूछ लो। पहले तो पूछ लो ताकि पता लगे मेरे को कि कुछ बीच में कुछ बच्चों को नहीं समझ लगा है, तो मैं उस वे से समझाऊं। सेकेंडली बेटा, अटेंडेंस मार्क नहीं किया अभी भी। आई कैन सी 19 स्टूडेंट देयर, बट 14 अटेंडेंस ही आई है। तो राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द चैट बॉक्स। जिन्होंने पहले कर दिया दोबारा ना करो, बट जिन्होंने नहीं किए वो एक बार दोबारा अटेंडेंस एक बार कर दो अटेंडेंस। नाउ पहले बोलो, किसका कोई डाउट कुछ, तो पहले वो बताओ। सर क्लियर है। क्लियर है? ओके। तो लेस देन, ग्रेटर देन, यहाँ पर भी हम फिर लेस देन और ग्रेटर देन लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेम, यहाँ पर भी लेस देन ग्रेटर देन। सर जिस लाइन में आपने रूपाली का नाम लिखा है ना, उसमें आपने एंड में जो टीडी टैग है वहां पे ग्रेटर देन नहीं लगाया, आपने लेस देन लगा दिया। एंडिंग टैग ऑफ टीडी। चलो, हाँ हाँ, चलो इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, एंड यू कैन सी नाउ इट इज लुकिंग समवट लाइक दिस। ऑब्वियसली ब्रेक लगानी पड़ेगी हमको यहाँ पे भी। प्रॉपरली वही आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. अब आप ये भी कहोगे यहाँ पर कुछ टैब स्पेस नहीं मिल रही है, तो वो भी दिखा देता हूँ। दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये देखो टैब स्पेस आ गई। ये भी एक HTML एंटिटी है, इसको बोलते हैं NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, राइट। ऐसे भी आपको और एंटिटी सिखा देता हूँ इससे ऊपर। यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, यहाँ पर ये देखो रजिस्टर्ड का साइन आता है ना, जैसे Yes, sir. वो है। इसके बाद एंड भी अगर हमने लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, एंड एम्परसेंड से। ठीक है, Yes, sir. कोटेशन होता है, देखते हैं इसको। ये डबल कोट, ठीक है। और भी दिखाता यस हूँ। सर। Yes, sir. LTE, ओके, एक सेकेंड।
LT लेस देन आ गया ना, लेस देन इक्वल टू का भी होता है, बट आई थिंक उसको एक बार देखना पड़ेगा। ये रहा LE लेस देन, ठीक है, वो आप देख रहे हो ना, लेस देन के साइन है साथ में, ये सॉरी यहाँ पर ये देखो इक्वल टू का साइन है, सेम आप ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। कोटेशंस, लेस देन, एम्परसेंड, रजिस्टर्ड, और भी बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी बेटा होती हैं, बट अगर आपको नाम नहीं याद है, आपको नंबर याद है, आप नंबर अप्लाई कर सकते हो। हैश लिखो, लेट से मैं लिखता हूँ 65, देखते हैं क्या आता है। ये देखो ए आ गया, ये Yes, sir. ASCII वैल्यू आपकी पिक करेगा। 65 इज कैपिटल A, 66 इज कैपिटल B, ऐसे ही आपका 90 जो होगा वो Z होगा, 91 आपके और शुरू हो गए आगे, है ना, फिर 97 स्मॉल ABC शुरू हो जाएगी आपकी, राइट। और कुछ और भी लेते हैं हम, 158 ले लेते हैं सपोज, तो ये देखो ऐसा सिंबल नजर आएगा। 1580 ले लेते हैं, तो ये सिंबल नजर आ रहा है, आप देखो। 1678 ये सिंबल, यू कैन एक्सप्लोर इट ऑन योर ओन, ठीक है बेटा। हाँ, नाम जो है Yes, sir. वो कुछ जरूर याद रख लेना, जैसे रजिस्टर्ड, कोटेशन, कोट बोलते हैं जिसको हम, एम्परसेंड, एंड का साइन, ये वाला, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बेटा थोड़ी सी याद रख लेना, ठीक है। ओके सर। यस सर। आई होप इट्स क्लियर। दो वेज होते हैं, एक आप एंटिटी का नाम एम्परसेंड के आगे लिख सकते हो, अगर आपको नंबर याद है तो एम्परसेंड, एंड का साइन, साथ में हैश का साइन, और फिर उसका नंबर, एंटिटी का नंबर, इसको बोलते हैं बेटा HTML एंटिटीज। ये वो सिंबल लगाने के काम आता है जो शायद आपका ब्राउजर प्रोसेस कर लेता है, ठीक है, और उसका मीनिंग कुछ और समझ लेता है। जैसे कि ये लेस देन के साइन, ये ग्रेटर देन के साइन, इसको हमारा ब्राउजर क्या समझता है कि ये टैग है इसके अंदर, तो वो टैग की तरह प्रोसेस कर देता है। लेकिन अगर आपने ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्स्ट डाला हुआ है तो आपको एंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी प्रॉपरली, ठीक है बेटा। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, इसको एक बार एक्सप्लोर करना आज। आप आपके आगे एक दिन जो आपका कल का है वो हम स्पेंड करेंगे फॉर्म्स के ऊपर। तो एक तो बेटा ये पढ़ के आना, और एक चीज को ना एक्सप्लोर करके आना। आपने बहुत सारे फॉर्म्स भरे होंगे अकाउंट्स Yes, बनाने sir. के लिए, जीमेल का फॉर्म भरा होगा, या किसी जॉब साइट के लिए फॉर्म भरा होगा, या सोशल मीडिया साइट के लिए फॉर्म भरा होगा। तो उसमें देखना बेटा क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। एक बार वो ओके सर। देख के लाना कि इसमें क्या क्या वैल्यू होती है, कैसे कैसे एंटर करते हैं, फिर हम फॉर्म वहां से शुरू करेंगे और इसको एक्सप्लोर करना है एक बार। मेरे को कल कम से कम 5 नई एंटिटीज के नाम बताने हैं आपने, ठीक है। जैसे ये है ना रजिस्टर्ड, एम्परसेंड, कोड, वैसे ही। Okay, sir. ओके, अटेंडेंस बेटा मार्क कर दो।